बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पेश है सीरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा साल हयात का हिस्सा 2। फसाहत ज़बान की इब्तिदा, अखलाकी पुख्तगी और मक्का वापसी के आसार। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का दूसरा साल महज जिस्मानी बढ़ोतरी का मरहला नहीं था, बल्कि ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर ज़बान, शऊर, अखलाक और वक़ार के वो बीज पड़ चुके थे जिनसे आगे चलकर नबूवत का शजरे तैयबा फूटने वाला था। बनु साद का सहरा इस नूरानी तरबियत का मैदान था और हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा इसकी अमीन। फसाहत ज़बान की पहली झलक। बनु साद का कबीला अरब में फसाहत व बलागत के लिए मशहूर था। यहाँ की ज़बान निहायत साफ, बेतकल्लुफ़ और लहजों की आमेज़िश से पाक थी। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी माहौल में रखा ताकि कुरान हकीम की फसीह तरीन ज़बान बाद में बग़ैर किसी रुकावट के अदा हो। इब्तिदाई अल्फाज। रिवायात में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदाई अल्फाज अदा किए वो वाज़ेह, दुरुस्त और सादा थे, हकलाहट या बेरब्ती न थी। हज़रत हलीमा फरमाती थीं, हमने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत लफ्ज़ बोलते नहीं देखा। ये बात इस उम्र में गैर मामूली थी। खामोश वक़ार और संजीदगी। दूसरे साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक और नुमाया पहलू खामोश वक़ार था। जहाँ बच्चे शोर मचाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से मुशाहिदा करते। जहाँ ज़िद होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र इख्तियार करते। ये सुकून महज मिजाज नहीं, बल्कि रब्बानी तरतीब का हिस्सा था। अखलाकी नरमी और दिल आज़ारी से इज्तिनाब। हज़रत शैमा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे खिलौने टूट जाते तो नाराज़ नहीं होते थे, बस देखते फिर मुस्कुरा देते। ये रवैया दूसरे साल में ही जाहिर हो गया था कि किसी को डांटना नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी पर हाथ नहीं उठाना। यही सिफात बाद में खुल्क़े अज़ीम की अमली तस्वीर बनी। चरागाहों में साथ जाना। दूसरे साल के आखिर में हज़रत हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों के साथ बाहर ले जाने लगी। वहाँ लोगों ने देखा जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर मुतमईन हो जाते। बकरियाँ बेजा मुंतशिर न होती, चराई के बाद सबसे ज़्यादा दूध देती। लोग हैरान होकर कहते, ये बच्चा जहाँ जाता है वहाँ ज़मीन भी सखावत करती है। कुदरती सख्तियों से हिफाजत। सहरा की ज़िंदगी में तेज़ धूप, सर्द रातें, रेत के तूफ़ान, ये सब आम थे। लेकिन हज़रत हलीमा कहती थीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न धूप सताती थी न सर्दी, गोया फिज़ा उनके लिए नर्म हो जाती थी। ये खुसूसी हिफाजत का तसलसल था। शऊर की गहराई और माहौल की पहचान। दूसरे साल में आम बच्चे अशिया से खेलते हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मुख्तलिफ थी। वो चीज़ों को गौर से देखते, आवाज़ों को पहचानते, अजनबी माहौल में खामोश हो जाते। ये इस बात की अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गौर व फिक्र की सलाहियत बचपन से रखी जा रही थी। सफाई, तरतीब और नफासत। हज़रत हलीमा ने ये बात भी नोट की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदगी पसंद न थी। कपड़े अगर ख़राब हो जाते तो बेचैन होते, साफ जगह पर बैठना पसंद करते। ये सिफात बाद में तहारत, पाकीज़गी और नज़्म व ज़ब्त की तालीमात की बुनियाद बनी। मक्का वापसी के आसार। दूसरे साल के इख्तिताम पर हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। कभी दिल चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ले जाएं, कभी डर महसूस होता कि ये बच्चा आम नहीं है, कभी दिल में ख्याल आता कि असल जगह शायद मक्का ही है। ये अंदरूनी इशारे थे कि तीसरे साल में एक अहम मरहला आने वाला है।
بنو سعد والوں کی گفتگو۔ قبیلے میں اکثر یہ باتیں ہونے لگی، یہ بچہ بنو سعد کا نہیں لگتا، اس کے چہرے پر مکہ کی سی عظمت ہے، یہ یہاں سے آگے کسی بڑے کام کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سب مشاہدات محض گمان نہیں تھے، بلکہ ایک آنے والے عظیم سفر کی تمہید تھے۔ دوسرا سال حصہ 2 کا خلاصہ۔ زبان کی صفائی اور فصاحت نمایاں ہونے لگی، خاموش وقار اور سنجیدگی بڑھ گئی، اخلاقی نرمی مزید مضبوط ہوئی، جانوروں اور فطرت سے انس گہرا ہوا، صحرا کی سختیوں سے حفاظت رہی، غور و فکر کی صلاحیت نمایاں ہوئی، صفائی اور ترتیب کا ذوق ظاہر ہوا، مکہ واپسی کے آثار نظر آنے لگے۔ راستہ بنا لیتی ہے